हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ क्वेश्चन करने हैं हमें उत्तराखंड के, कितने करने हैं अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सचिवालय सुरक्षा गार्ड का पेपर है आपका 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को। और उसके बाद आपका जो मेन है वो 746 भी आ गया है। ठीक है, 746 भी आपका आ गया भाई, ये 24 अक्टूबर को होगा। उसके बाद बीडीओ बीपीडीओ आपका पड़ा है। ठीक है, और कितने एग्ज़ाम अभी होने हैं। बंदी रक्षक है आपका, जो वर्तमान में ऑनलाइन चल रही है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की। उसके बाद नई फॉरेस्ट गार्ड की उसकी आने वाली हैं, कनिष्ठ राय की। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देर नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन कहता है कि काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नाम क्या काठ गोदाम का, तो इसका क्या हो जाएगा, बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा काठ गोदाम का प्राचीन नाम। ठीक है, काठ गोदाम में एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, बामोरी घाटी। ठीक है, क्या है, बमोरी घाटी। यहाँ पे क्या हमारी बमोरी घाटी काठ गोदाम में। ठीक है, और काठ गोदाम को क्या कहते हैं, काठ गोदाम को क्या कहते हैं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये हम छोटे छोटे पॉइंट जो हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा मार्गों पर, उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा मार्गों पर किस व्यक्ति के नाम पर धर्मशालाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो जो उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा जैसे हम करते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ वाली, जो खासकर जल जाती है, जैसे जागेश्वर हो गया, तो वही कह रहा है कि जो धर्मशालाएं बनवाई गई हैं वो किस व्यक्ति के नाम पे बनवाई गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाबा काली कमली। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाबा काली कमली। ठीक है, जबकि इनका वास्तविक नाम अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, इनका वास्तविक नाम स्वामी विशुद्धानंद। क्या होगा, स्वामी विशुद्धानंद। तो यहाँ से भी क्या नाम, इसको भी आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं जो आपका आबकारी विभाग वाला पेपर हुआ था उसमें सीधा सीधा बना था क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि काशीपुर नगर कब बसाया गया। तो काशीपुर नगर कब बसाया गया था हमारा, 1639 को। ठीक है, कब बसाया गया था, 1639 को। किसने बसाया था, हमारा काशीनाथ एक अधिकारी था, उसने बसाया था काशीपुर जो था नगर को। ठीक है, काशीपुर कहाँ आता है, उधम सिंह नगर में आता है। आप सभी को पता है, भारतीय प्रबंधन संस्थान है यहाँ पे, जो उसकी स्थापना 2011 में हुई है। और राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र जिसे हथकरघा कहते हैं, वो भी काशीपुर में। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कीर्तिनगर, कीर्तिनगर शहर कब बसाया गया। तो कीर्तिनगर शहर हमारा कब बसाया गया, तो 1896 को। कब बसाया गया, 1896 को। और किसने बसाया था, हमारा जो परमार वंश का शासक था कीर्ति शाह ने बसाया था 1896 को। अब ये कहाँ था कीर्तिनगर, तो ध्यान रखना ये आता कहाँ हमारा, टिहरी गढ़वाल में। ये बेसिक सी चीज़ है, वो पता होनी चाहिए कहाँ आता है हमारा, टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अरसा, अरसा क्या है। तो अरसा क्या है, आप सभी को पता होगा, जो आप लोग गढ़वाल में से होंगे तो आप सभी को पता होगा। कमेंट्स करके बताना क्या रहता है अरसा। तो अरसा क्या है कि गढ़वाल का क्या एक लोकप्रिय व्यंजन होता है अरसा। इसके बाद क्या है कि भूला ताल। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा भूला ताल कहाँ है। ठीक है, तो भूला ताल कहाँ है हमारा, तो ये है कहाँ पर है हमारा, लेंस डाउन में। ठीक है, कहाँ है, लेंस डाउन में। इससे क्या कहते हैं हम, कालों का डांडा भी कहते हैं। ठीक है, लेंस डाउन में। ठीक है, और इसे क्या नाम है, कालेश्वर नगर भी कहते हैं, क्योंकि कभी यहाँ पे मतलब वर्तमान में भी यहाँ पे एक कालेश्वर क्या है, एक मंदिर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस जिले के नाम पर, किस जिले के नाम पर शहर स्थापित नहीं है। तो उधम सिंह नगर के नाम पर जो शहर स्थापित नहीं है, जबकि जिले का पूरा नाम उधम सिंह नगर रखा है, इसके नाम पर शहर स्थापित नहीं है, क्योंकि हमारा उधम सिंह नगर का जो डिस्ट्रिक्ट हेड है वो कहाँ था, रुद्रपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खटीमा का प्राचीन नाम क्या है। तो खटीमा का प्राचीन नाम क्या हमारा, मकरपुर है। ठीक है, क्या है, खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर। कहाँ था खटीमा हमारा, उधम सिंह नगर। यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि घुनशेरा गुफा, घुनशेरा गुफा किस जिले में है। तो ये हमारी पिथौरागढ़ में है घुनशेरा गुफा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पे पताल भुवनेश्वरी गुफा भी है। ठीक है, क्या है, पताल भुवनेश्वरी, बड़ी पूछे जाती है। ठीक है, पताल भुवनेश्वरी गुफा, ये भी वहीं पर है। इसके बाद अगर भुवनेश्वरी मेला आएगा तो आप ध्यान रखना वो पौड़ी गढ़वाल में आएगा, ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जानती का मेला, जानती का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये याद रखना अभी होता है पांडुकेश्वर में। और पांडुकेश्वर कहाँ था हमारा, जोशीमठ में। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जानती का मेला लगता है, ये हमारा 6 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, 6 वर्ष बाद लगता है। अब एक चीज़ सिंपल सी सोचने वाली ये होगी, अगर जानती का जो महोत्सव हमारा पांडुकेश्वर मनाया जाता है 6 वर्ष बाद, तो ये हमारे अर्धकुंभ के माफिक है। ठीक है, किसके माफिक है, अर्धकुंभ, क्योंकि अर्धकुंभ भी हमारा 6 वर्ष बाद आयोजित होता है। ठीक है, तो उसके समान माना जाता है। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिम कार्बेट का संबंध किस देश से था। तो जिम कार्बेट का संबंध किस देश से था, तो इनका था केनिया से। किससे था, केनिया से। ठीक है, जबकि इनका अगर तुम जन्म की बात करोगे तो जन्म इनका जो था वो हुआ था हमारा कहाँ, काला डूंगी में। ठीक है, काला डूंगी इसमें दे रखा, बाकी क्या रियल है मैं कुछ अभी कह नहीं सकता, काला डूंगी में। ठीक है, मृत्यु हुई थी इनकी केनिया में, क्योंकि बाद में ये कहाँ चले गए थे, केनिया चले गए थे। ये तो कन्फर्म है कि केनिया वहाँ पर चले गए थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बस यातायात संस्था, एशिया की सबसे बड़ी बस यातायात संस्था कौन सी है? तो इसे कहेंगे GMOU, जिसे कहते हैं गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखेंगे कब हुई थी? 1941 में। कब हुई थी? 1941 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया लॉर्ड कर्जन गढ़वाल किस वर्ष आए थे? तो गढ़वाल किस वर्ष आए थे? ये 1905 में। ठीक है, और जिस मार्ग से ये निकले थे ना, जिस मार्ग से निकले थे उसे कुआरी पास कहा गया है। ठीक है, कुआरी पास कहा गया है, वहाँ के मार्ग को उसका नाम ही रख दिया, मतलब कुआरी पास। और ये ग्वालदम साइड में इधर पड़ता है, चमोली तपोवन के आसपास वाला जो इलाका है, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड में कौन सा औषधीय पादप दांतों को साफ करने में प्रयुक्त होता है? ठीक है, कौन सा औषधीय पादप है जो दांतों को साफ करने में प्रयुक्त होता है? तो वो कौन सा होता है? हमारा टिमरू। कौन सा होता है हमारा? ये टिमरू। ठीक है, तो ये दांतों को साफ करने वाला होता है औषधीय पौधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो गढ़वाल में सबसे विनाशकारी जो भूकंप आया था, ये देख लीजिए कब आया था हमारा। एक मिनट, ये हमारा आया था जी आपका गढ़वाल में सबसे विनाशकारी भूकंप 1803 में। ठीक है, 1803 में। और इस भूकंप का इतना फ़ायदा उठाया था गोरखों ने कि गढ़वाल पे जो आक्रमण करा था ना, वो इस भूकंप का फ़ायदा उठा के गढ़वाल पे उन्होंने, गोरखाओं ने इसका एडवांटेज लिया था। क्योंकि वहाँ पे क्या थी कि जनता जो थी ना गढ़वाल की, वो 1/3 जनता भी शायद नहीं बची थी, ये कुछ कहा गया। ठीक है, और जो अजयपाल का भवन था वो भी इसी में ध्वस्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य का कौन सा अखबार पाइनियर, राज्य का कौन सा अखबार पाइनियर का समकालीन था? तो कौन सा समकालीन था? तो ये होगा कौन सा? हमारा अल्मोड़ा अखबार। कब निकला था अल्मोड़ा अखबार? 1871 में। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे। ठीक है, ये आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद शासकों के समय जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? तो जब हमारा चंद वंश चलता है, इसमें सोमचंद राय, इंद्रचंद राय, जो ये आए 5262, तो उसी में कह रहा है कि जमीन का मालिक कहा है। तो उस समय जमीन के मालिक के लिए शब्द प्रयोग किया था क्या? थातवान। क्या शब्द क्या आता था? थातवान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति में मूक व अदृश्य व्यापार प्रथा पाई जाती है? ठीक है, मूक अदृश्य व्यापार प्रथा पाई जाती है। तो ये पाई जाती है किसमें? हमारी राजी में, जो कि कहाँ रहती है? राजी हमारी पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ताल को कौवों का उपयुक्त मरण स्थान माना जाता है? मतलब क्या होता है कि ये कौवों का उपयुक्त मरण स्थान माना जाता है। तो कौन सा होगा? ये हमारा काकभूषुंडी ताल। कौन सा होगा? ये हमारा काकभूषुंडी ताल। जबकि कहाँ आता है? ये हमारा चमोली में। ठीक है, कहाँ आता है? चमोली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य गठन से पहले विधानसभा की बात नहीं हो रही है, विधान परिषद की बात हो रही है, जो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। ठीक है, राज्य गठन से पहले विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य से थे? तो कितने सदस्य थे राज्य से? तो वो थे हमारे 9। ठीक है, विधान परिषद की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना, विधानसभा सीटें की बात नहीं हो रही है। विधानसभा सीटें तो 22 थी राज्य गठन से पूर्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी क्या? तो सांस्कृतिक राजधानी आपके दिमाग में हरिद्वार नहीं आनी चाहिए कि वहाँ पे पूजा पाठ मस्त मंदिर आदि है, तो नहीं। सांस्कृतिक राजधानी कहाँ? हमारी अल्मोड़ा में। कहाँ पे है? हमारी अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोलाराम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे? मोलाराम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे? तो मुगलों के थे। ठीक है, जैसे आया था ना मोलाराम का वंशज, मोलाराम का मतलब जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? वो सोनार थे। इसी तरीके से ये पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देख लीजिए कि राज्य में जो प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे कब? हमारे 14 फरवरी 2002 को। कब हुए थे? 14 फरवरी 2002 को, जिसमें मतदान का जो प्रतिशत था वो था 54.34। ठीक है, ये इसका प्रतिशत था। ठीक है, और इसमें जो महिला विधायक बनी थी, मैं आपको बता दूं, वो 5 महिला विधायक बनी थी। कितनी बनी थी? वो 5 महिला विधायक बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, अपने मित्र तक भी आप लोग पहुंचाएं। वीडियो तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू डालूंगा क्योंकि पेपर अब आपके नज़दीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुलाब सिंह चौहान संबंधित है। तो गुलाब सिंह चौहान जो वो किससे संबंधित है? हमारे जौनसारी से। ठीक है, जौनसारी कहाँ निवास करती है? तो आप सभी को पता है दून में करती है, जो दून का जौनसार वाला इलाका है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन कहता है कि बद्रत पांडे के नाम पर महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? ये हमारा बागेश्वर में। बागेश्वर में ही होगा क्योंकि वहाँ पे कुली बेगार प्रथा का इन्होंने अंत किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि पदम बहादुर मल का संबंध किससे? तो आप लोग याद रखेंगे किससे है? मुक्केबाजी से पदम बहादुर मल का संबंध है, मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है, अभी देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ऐसे वीडियो को स्किप मत करना, आप पूरी पूरी चीज़ देखिए, ठीक है, पेपर आपके आ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तराखंड की जनसंख्या में निवास करता है, उत्तराखंड की जनसंख्या में निवास करता है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में निवास करती है भारत के संदर्भ में जनसंख्या, तो वो है आपकी 0.83%। ठीक है, 0.83%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो अभी रखा अगला क्वेश्चन, मतलब आए हुए तो सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, तो 27 अप्रैल 1815 को, 27 अप्रैल 1815 को। ठीक है, 27 अप्रैल 1815 को हो गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि रेमजे कहाँ के निवासी थे, तो रेमजे कहाँ के निवासी थे, यहाँ के ये स्काउटलैंड के थे, और जो आपका लॉर्ड डलहौजी था ना, लॉर्ड डलहौजी उसी के चचेरे भाई थे, लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है, क्या थे, चचेरे भाई थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतने क्वेश्चन हो गए लगभग 30। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, और अगर आप और चाहते हैं कि मैं कल ही इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताना। ठीक है, धन्यवाद।